दोस्तों दिसंबर 22 का सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट्स का पेपर था, ये इजी आया था कि हार्ड आया था? लेंदी आया था, टाइम कंज्यूमिंग था कि जल्दी खत्म होने लायक था? इसके बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं तो बहुत सारे मिक्स एंड मैच ओपिनियंस हमें दिखाई दे रहे हैं, राइट? सो दोस्तों मैं इसके बारे में क्लैरिटी आपको देना चाहूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने स्टूडेंट से भी बात किया, अलग स्टूडेंट से भी बात की, एंड व्हाट आई गॉट एज रिव्यू उसके मुताबिक मैं चाहता हूं कि मैं अपना ओपिनियन आप सबके साथ शेयर करूं। सो दोस्तों एक बात याद रखना, आप आईसीएआई का सामना करने जा रहे हो। आईसीएआई आपसे किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, राइट? इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया था, जो कि मैं पहले ही वीडियो में कह चुका हूं, काफी कॉन्सेप्चुअल पूछा गया था। एंड लेट मी टेल यू अबाउट वन थिंग कि यहां पर एक टॉपिक पे अच्छा खासा स्ट्रेस किया गया था, एंड दैट इज समथिंग विच इज इन चैप्टर 1 यूनिट 2 विच इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, मैं अक्सर अपने क्लास में ये कहा करता हूं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज डेडली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कहता हूं कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ये इसलिए कहता हूं क्योंकि ये प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, दीज बिकम द बेस। इसकी मदद से हमें समझ में आता है कि हमें कुछ भी रूल अगर अप्लाई करना है तो वो क्यों लगाना है, राइट? सो एक तरफ से ये कानून कायदे बताते हैं ऑफ अकाउंटिंग, राइट? लेकिन इसी में अक्सर मैंने जो देखा है वो ये है कि हम लोग सीधा आगे कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक्स में चले जाते हैं क्योंकि ये थियरी है, और इस थियरी को हम आखिरी के लिए टाल देते हैं और आखिरी में कवर अप करते हैं ऊपर ऊपर से। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने इस बार अगर मैं टेक्निकली कहूं लगभग 9 मार्क के क्वेश्चन इसमें से पूछे। सर 9 मार्क कैसे? देखिए, दो तो ट्रू एंड फॉल्स पूछे थे, 2 मार्क 2 मार्क 4 मार्क। एक तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा गया था, दूसरा कंजर्वेटिज्म के ऊपर पूछा गया था। लेकिन इसके अलावा आखिरी में एक थियरी क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 5 मार्क का था। टेक्निकली आप ऊपर ऊपर से अगर देखेंगे तो वो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन दिखेगा आपको, लेकिन उसका जो बेसिक लॉजिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, दैट वाज अगेन ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट विच इज नथिंग बट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, सो दोस्तों मेरा सिर्फ आपको यही कहना है कि बेसिक्स पे अच्छा खासा स्ट्रेस करना जरूरी है। अगर हम लोग बेसिक्स पे स्ट्रेस किए बगैर आईसीएआई का सामना करने चले जाएंगे, मुश्किल जाएगा। ठीक है, सो मैंने जितना देखा है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया, जिन्होंने बेसिक्स पे ध्यान दिया है, ऐसे किसी भी स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं की। उनका टाइमली भी खत्म हुआ और उनको दिक्कत भी नहीं की, उनको पेपर काफी इजी लगा। लेकिन जिन लोगों ने इन बेसिक्स को स्किप किया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इन लोगों को थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी लगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगा। सो मैं बेसिक राज की बात आपको बता रहा हूं। अब आपके आगे की जो तैयारी होगी उसमें इस गलती को दोहराना मत। राइट? ओके दोस्तों, गुड बाय।